जय हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भावी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी भी की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों अभी भी की सबसे बड़ी खबर यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए अभी भी की सबसे बड़ी खबर कि कॉपियों के मूल्यांकन में हुई बहुत बड़ी गड़बड़ी। दोस्तों कॉपियों के मूल्यांकन में हुई बहुत बड़ी गड़बड़ी और पीएनपी सचिव का क्या आया है फैसला। दोस्तों पीएनपी सचिव ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। उसके संदर्भ में जो आपकी कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा है, जो दोस्तों आपकी परीक्षाएं हुई थी, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। दोस्तों उसको लेकर पीएनपी सचिव ने क्या कहा है, उसी के बारे में आप लोग को इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोग को देने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक इंफॉर्मेशन आप लोग को समझ में आ सके। और हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि यूपी डीएलएड से संबंधित या पीएनपी प्रयागराज से संबंधित कोई भी अपडेट आती है, कोई भी खबर आती है, तो सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से हमारे द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के माध्यम से आप लोग को अपडेट दी जाती है। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पल पल की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों अब सबसे पहले आ जाते हैं अपनी खबर की तरफ कि कॉपियों के मूल्यांकन में क्या हुई है गड़बड़ी। तो यहां पे देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कि डैट में चल रही बीटीसी के विभिन्न सेमेस्टरों के कॉपियों की जांच, मूल्यांकन के दौरान मिली गड़बड़ी, आंसर था अधूरा फिर भी नंबर पूरा। आंसर था अधूरा फिर भी नंबर पूरा। और क्या है मामला आप लोगों को दोस्तों पूरी खबर आप लोगों को पढ़ के बता दूं, फिर आप लोगों को समझाता हूं। यहां पे लिखा हुआ है बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षण के विभिन्न सत्रों की परीक्षाओं के खत्म होने के बाद मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूबे के सभी जिलों के डैट में कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन कॉपियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी का मामला डैट प्रयागराज में उस समय देखने को मिला जब सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी मूल्यांकन कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। यानी कि प्रयागराज डाइट पे मूल्यांकन के कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे थे पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी। और वहां पे क्या पाया उन्होंने, वहां पे पाया कि आगे कॉपियों के निरीक्षण के दौरान परीक्षकों द्वारा जमकर लापरवाही बरतने की स्थिति सामने आने के बाद पीएनपी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने पीएनपी सचिव ने कड़ी आपत्ति जाहिर की, करते हुए नाराजगी व्यक्त किया। और सचिव ने डैट प्राचार्य को भी कॉपियों के मूल्यांकन में बरती जा रही गड़बड़ी को लेकर नाराजगी जाहिर की और कॉपियों के मूल्यांकन को सही प्रकार से कराने का निर्देश दिया है, सही तरीके से जांचने का निर्देश दिया है। उसके बाद से आगे क्या है कि कॉपियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी पकड़े जाने के बारे में पूछने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान गणित और इंग्लिश की कॉपियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी मिली थी। कई प्रशिक्षुओं के आंसर अधूरे थे, लिखने पर भी परीक्षकों उनको पूरे अंक देते हुए मिले। यानी कि आपने आधा अधूरा क्वेश्चन किया था फिर भी आपको पूरे अंक मिले थे। मैथ की कॉपियों में भी ऐसी ही गड़बड़ी देखने को मिली थी, जहां पर प्रश्नों के जवाब अधूरे लिखे हुए थे, या फिर मैथ के कैलकुलेशन को पूरा नहीं किया गया था। बगैर ही सिर्फ आंसर लिखने पर भी प्रशिक्षुओं को पूरे अंक प्रशिक्षुओं के द्वारा दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षकों को मूल्यांकन में पूरी सावधानी बरतने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। और दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर आप लोगों को सबसे पहले बता रहा हूं कि आपका पीएनपी प्रयागराज डाइट में दोस्तों पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कल प्रयागराज डाइट पे निरीक्षण किया था, जहां पे कॉपियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी सामने आई है कि मैथ और इंग्लिश की कॉपियां चेक हो रही थी, जहां पे कॉपियों में यही देखा गया है कि आप आधा अधूरा क्वेश्चन लिखे, उसके बाद से ये पूरे नंबर मिल रहे हैं। तो इससे दोस्तों जो हमारे प्यारे भाई बहन जिन्होंने ऐसा काम किया है, पूरा आधा अधूरा नहीं लिखा है फिर भी उनको पूरे नंबर मिलेंगे, उनको तो फायदे होंगे, मगर जिसने पूरा नंबर लिखा है उनको सिर्फ उन्हीं के समान नंबर मिलेगा। तो इसमें सही और गलत का अंतर खत्म हो जाएगा।
तेज तरार बच्चे पीछे छट जाएंगे, तेज तरार जो होगा वो भी और जो तेज तरार नहीं होगा वो भी, दोनों बराबर आ जाएंगे। मगर एक तरीके से ये सही भी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा किस तरह से परीक्षाएं हुई, कैसे परिस्थितियों में परीक्षाएं हुई और कितना कम समय मिला है। उस हिसाब से दोस्तों अगर किसी का बैक न लगे तो मेरा तो यही ईश्वर से कामना है और उन सभी शिक्षकों से यही कामना है कि किसी का बैक ना लगे। अगर 1-2 नंबर से किसी का रुकता है तो उसको पास कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बीटीसी प्रशिक्षु अपने कार्य को करते हैं, अपनी परीक्षाएं को देते हैं। एक दिन में 3-3 पेपर देना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों आपका क्या इस पे सुझाव है? अपना सुझाव आप लोग जरूर दीजिएगा कि क्या ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, और आपका ओपिनियन क्या है। आपके ओपिनियन से ही जाहिर होगा कि ये क्या सही है और क्या गलत है। मगर यहां पे पीएनपी सचिव ने साफ साफ कह दिया कि आपसे अब कोई भी लापरवाही बरती जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों ये जो दोस्तों न्यूज है मैंने कल ही आप लोग को बताना उचित समझा था, मगर आप लोग को अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को कल ही मैंने इसके लिए अपडेट दे दिया था कि पीएनपी सचिव प्रयागराज डाइट पे औचक निरीक्षण के लिए गए हुए थे और गड़बड़ियां पाई गई हैं। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनको इस न्यूज के बारे में मैंने कल ही आप लोग को बता दिया था, क्योंकि मैं पीएनपी प्रयागराज से कोई भी अपडेट आती है तो तुरंत आप लोग को अपडेट कर देता हूं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों आप लोग को पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यूपी डीएलएड से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन सबसे पहले और सबसे सटीक मेरे ही द्वारा दी जाती है आप लोग को। और इस वीडियो को अपने प्यारे भाई बहन के साथ सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिला जाएगा अगले अपडेट के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।